नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। उसके कुछ हमने क्वेश्चन कर भी लिए थे। आगे के क्वेश्चन करते हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पिछली क्लास में हमने लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, ये हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, गांव आएगा, उसके बाद आएगा जिला, जिले के बाद आएगा राज्य, राज्य के बाद देश और देश के बाद महाद्वीप। तो ये हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो ये आपको 5 शब्द दिए गए हैं: काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना। तो ये आपको 5 शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें सार्थक क्रम में लगाना है कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। इन्हें हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना होता है, तार्किक क्रम में। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, सिलाई करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले सीधे सिलाई करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर कपड़े को सीधे पहन लोगे। उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ करोगे ना। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले तुम लोगे नाप। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़े की नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद उस पर चौक से निशान लगाएंगे। चौक से निशान लगाने के बाद उसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सिलाई करेंगे और फिर पहन लेंगे। यही तो एक क्रम होता है ना। कपड़े को, किसी भी कपड़े को अगर हमें पहनना है तो सबसे पहले उसकी भाई सिलाई होगी, कटिंग होगी, उसके बाद निशान लगेगा, सारी चीज़ें करोगे तभी तो बनकर तैयार होगा। अगर मैं शर्ट की बात करूं तो सबसे पहले शर्ट को क्या करेंगे भाई, नाप लेंगे। जिसकी भी जिस किसी इंसान की भी हमें शर्ट बनानी हो या फिर सूट बनाना हो, सबसे पहले उसका नाप लेंगे, है ना। नाप लगाने के बाद उस पर निशान लगाएंगे और फिर कटिंग करेंगे, फिर सिलाई करेंगे और फिर कपड़ा तैयार हो जाएगा, तब हम पहन लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है भाई। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लोगे नाप। तो ये हो गया 4। नाप लेने के बाद लगाओगे चौक से निशान, ये हो गया 5। उसके बाद क्या करोगे, चौक से निशान लगाने के बाद उसकी क्या करोगे, कटिंग करोगे, कपड़े को काट लोगे। काटने के बाद करोगे सिलाई, और जब सिलकर तैयार हो जाएगा तब उसे हम पहन लेंगे। तो ये हो गया 2। तो भाई 4 5 1 3 2, 4 5 4 5 1 3 2। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है। तो भाई आरोही क्रम तो होता है बढ़ता हुआ, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या फिर बड़े से छोटे की तरफ। तो अवरोही क्रम में बताना है कि भाई इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है इनमें, सबसे बड़ा कौन होता है, मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है भाई लेफ्टिनेंट जनरल। और सबसे छोटा इनमें कौन होता है, सबसे छोटा होता है कप्तान, है ना। सबसे बड़ा होता है लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद सबसे छोटा होता है कप्तान। तो हमें कहाँ से कहाँ लगाना है क्रम, अवरोही क्रम में, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। तो सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद आएगा 2। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें ए ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे स्टार्टिंग तो हो रही है उसके 5 से और एंड हो रहा है उसका 2 से। बाकी किसी में ऐसा नहीं है। हमें पता है लेफ्टिनेंट जनरल है सबसे बड़ा और सबसे छोटा है कप्तान, और हमें ऐसे ही बताना है अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले आएगा लेफ्टिनेंट जनरल, ये हो गया 5। उसके बाद आएगा भाई ब्रिगेडियर, उसके बाद होता है ब्रिगेडियर। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है कर्नल। उसके बाद होता है मेजर, और उसके बाद होता है कप्तान। तो भाई 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कई बार आ चुका है आपका, चाहे DTPLSP का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, या फिर जहां पर भी रीजनिंग का ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर सारी चीज़ें याद भी ना हो, सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर होता है कर्नल, मेजर, कप्तान। या तो पता हो, अगर पता नहीं है तो आप इस प्रकार से ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर किया कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल सबसे बड़ा होता है, कप्तान सबसे छोटा होता है।
हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्थक अवरोही क्रम में लगाना था, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले आएगा 5, और सबसे लास्ट में आएगा 2। तो हम 4 ऑप्शन में से अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा था जिसमें स्टार्टिंग हो रही थी 5 से और एंड हो रहा था 2 से, तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 विकल्प दिए गए हैं, हमें इन्हें तार्किक क्रम में लगाना है। तो ये है हमारे पास भाई उपन्यास, लेखक, पुस्तक, कथानक और प्रकाशित। तो आप बताइए कि इन्हें हम सार्थक क्रम में कैसे लगाएंगे। उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित। तो आप बताइए सीधे ही पुरस्कार दे दोगे, मतलब लेखक को सीधे ही पुरस्कार दे दोगे किसी को भी, या सीधे ही प्रकाशित कर दोगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले होगा भाई कोई लेखक होगा, सबसे पहले कोई लेखक होगा, उसके बाद लेखक क्या लिखेगा भाई? कथानक लिखेगा। कथानक लिखने के बाद क्या करेगा भाई? वो उपन्यास लिखेगा। उपन्यास जब लिख देगा तो वो क्या होगा? प्रकाशित होगा, और प्रकाशित होने के बाद उसे पुरस्कार मिलेगा। यही तो एक क्रम होता है ना लॉजिकल, जो अगर हम देखें तो यही तो क्रम होता है ना, कि सबसे पहले तो कोई लेखक होगा भाई, लेखक का होना जरूरी है, तभी तो पुस्तक लिखी जाएगी या फिर उपन्यास लिखा जाएगा। अगर लेखक ही नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो लेखक होना चाहिए। लेखक लिखेगा कथानक, कथानक के बाद वो लिखेगा उपन्यास, उपन्यास होगा प्रकाशित, और प्रकाशित होने के बाद मिलेगा पुरस्कार। तो 2 4 1 5 3 कहाँ पर है? 2 4 1 5 3, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो 12 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? बीज, फल, पौधा, तना, फूल। तो ये 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सार्थक क्रम कौन सा होगा भाई? बीज, फल, पौधा, तना, फूल। तो आप बताइए, ना तो पौधा, ना फूल, ना बीज, सीधे ही फल आ जाएगा? ऐसा होगा नहीं ना। तो पौधा फूल होने के लिए पौधा होना जरूरी है, और फल होने के लिए फूल होना जरूरी है। फूल से ही तो फल बनेगा ना। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग होगी बीज से। सबसे पहले बीज होगा, बीज से क्या बनेगा? बीज से बनेगा भाई पौधा। पौधे से क्या होगा भाई? तना होगा। तने के बाद क्या होगा? तने के बाद आएगा आपके पास फूल, और फूल से बनेगा फल। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4, 1 3 4 5 2। तो ए ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले होगा बीज, बीज के बाद क्या होगा भाई? बीज से बनेगा पौधा, पौधे के बाद होगा तना। मतलब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले जमीन के अंदर क्या होगा? बीज होगा, बीज से एक पौधा निकलेगा, है ना। जमीन में हम क्या बोते हैं भाई? बीज बोते हैं। जमीन के अंदर बोते हैं बीज, बीज से क्या निकलता है? पौधा। जब पौधा बड़ा होता है तो वो बनता है उसका तना। तने पे क्या आता है भाई? फूल आता है, और फूल से क्या बनता है? फल बनता है। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए क्या निर्देश है भाई? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? अब यहां पर पूछा है आरोही क्रम। पीछे जो हमारा मेजर जर्नल वाला क्वेश्चन था उसमें अवरोही क्रम पूछ रहा था। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, बड़े से छोटे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। और आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या फिर छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पर पूछा है आरोही क्रम बताइए। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो बढ़ते हुए क्रम के लिए क्या करेंगे अभी? पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इन अगर आप 5 शब्दों में देखें, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और फिर वार्षिक, तो इसमें आपको सबसे छोटी इकाई क्या दिखाई दे रही है? इन 5 शब्दों में सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिख रही है? तो आप कहेंगे कि भाई दैनिक जो है सबसे छोटी इकाई है, दैनिक, है ना। दैनिक से बड़ी इकाई क्या है फिर? दैनिक से बड़ी इकाई है आपके पास साप्ताहिक। साप्ताहिक के बाद उससे बड़ी इकाई कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पर? उसके बाद है पाक्षिक। ये हो गया हमारे पास 4। इसके बाद है आता है भाई मासिक, और सबसे लास्ट में आएगा वार्षिक। कैसे भाई? सबसे पहले जो है एक दिन की अगर हम बात करें, दिन सबसे छोटी इकाई है। दिन के बाद सप्ताह उससे बड़ी इकाई है। सप्ताह के बाद ये पाक्षिक जो है
ये है 15 दिन का होता है, जैसे बोलते हैं ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना। तो पाक्षिक ये वही है, 15 दिन का होता है। तो दिन होता है एक दिन का, साप्ताहिक में होते हैं 7 दिन, और पाक्षिक में होते हैं 15 दिन, है ना। और मासिक में होते हैं 30 दिन या फिर 31 दिन, और वार्षिक 365 दिन। तो सबसे पहले आएगा आपका दैनिक, उसके बाद आएगा साप्ताहिक, उसके बाद आएगा पाक्षिक, उसके बाद आएगा मासिक, और सबसे लास्ट में आएगा वार्षिक। तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष। तो ये भी जो निर्देश था ये 14 और 15 के लिए था। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है भाई, आरोही क्रम में बताना है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलना है हमें, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें छोटे से बड़े की तरफ कैसे चलेंगे। सबसे पहले भाई क्या होगा, वृक्ष होगा, वृक्ष। सबसे पहले जंगल होगा, ये ले दो। सबसे पहले होगा जंगल। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर वैसे अगर दूसरे तरीके से हम सोचते तो सबसे पहले वृक्ष होता, उसके बाद जंगल है, उसके बड़ी इकाई। लेकिन यहाँ पर फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष, ये अगर हम 4 शब्दों को देखें तो इनके अनुसार ही हमें तार्किक क्रम में लगाना होगा, क्योंकि जो हमें शब्द दिए गए हैं उन्हें ही तार्किक क्रम में लगाना होता है ना। तो अगर इन 4 शब्दों के अकॉर्डिंग हम सोचें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जंगल, जंगल के बाद आएगा वृक्ष, वृक्ष से क्या होगा, वृक्ष से बनेगी भाई लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर। तो सबसे पहले होगा जंगल, जंगल में क्या होगा, वृक्ष, वृक्ष से हमें प्राप्त होगी लकड़ी, और लकड़ी से बनेगा फर्नीचर। तो 2 1 3 1, 2, ये है हमारे पास 2 जंगल, उसके बाद वृक्ष, ये सॉरी 4 था, वृक्ष आएगा ना। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कैसे भाई, सबसे पहले क्या होगा, जंगल होगा, जंगल में हमें क्या मिलेगा, वृक्ष मिलेगा, वृक्ष से हमें प्राप्त होगी लकड़ी, और लकड़ी से बनेगा फर्नीचर। तो इसलिए सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 2 4 3 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो 5 शब्द आपको दिए गए हैं, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, फिर युवा। तो आपको बताना है कि इनका सार्थक क्रम क्या होगा। तो भाई सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है, भ्रूण है। उसके बाद क्या है भाई, भ्रूण से क्या होता है, उसके बाद बनता है शिशु, शिशु के बाद क्या होगा, शिशु के बाद होगा बच्चा, बच्चे के बाद क्या होगा भाई, वो बनेगा युवा, और उसके बाद हो जाएगा प्रौढ़। तो ये होगा इसका सार्थक क्रम, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कैसे, सबसे पहले होगा भाई आपके पास भ्रूण, उसके बाद क्या होगा शिशु, भ्रूण से बनेगा शिशु, शिशु के बाद क्या बनता है बच्चा, बच्चे के बाद वो हो जाता है युवा, और युवा के बाद होता है प्रौढ़। तो इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, 1 3 2 5 4। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हमें तार्किक क्रम में लगाना होता है, और वो भी जो हमें शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं या फिर 5 शब्द दिए गए हैं जो भी क्वेश्चन में, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें तार्किक क्रम में लगाना होता है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। कल को मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।